तो आज का जो टॉपिक हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो है, एक नाम आपको लिखना है यहाँ पर, प्राइस लिस्ट एंड प्राइस लेवल। ठीक है, तो पहले इन दोनों नाम जो है, ये नाम आपका एक तो प्राइस लिस्ट है और एक प्राइस लेवल है ना। इन दोनों को क्लियर कर लो कि प्राइस लिस्ट का यहाँ पर जो है अर्थ क्या निकल रहा है, क्या मीनिंग इसका निकल रहा है, और प्राइस लेवल क्या चीज़ है। और इन दोनों को क्लियर करने के लिए मैं पहले यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो वो एग्जांपल यदि आप समझ पाए ना तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि प्राइस लिस्ट क्या है और प्राइस लेवल क्या है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना उस एग्जांपल को समझने से पहले कि हमें टैली में प्राइस लिस्ट को भी बनाना है और प्राइस लेवल को बनाना है। अब पहला सवाल यहाँ पर एक बार ये आ जाता है कि हम बनाए तो क्यों बनाए। चलिए ठीक है, हम प्राइस लिस्ट भी बना लेंगे, हम प्राइस लेवल भी बना लेंगे, यस और नो। लेकिन बात ये आती है कि बनाए तो क्यों बनाए, बनाने से बेनिफिट क्या होने वाला है। तो वो सारी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब इस एग्जाम्पल को आप समझ लेंगे। हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब इस एग्जाम्पल से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक ABC करके कोई प्रोडक्ट है, हम इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और इस प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं। यानी दोनों काम हमारे, पहले हम रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इस ABC प्रोडक्ट को इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, और जब ये तैयार हो जाता है तब इसको हम सेल कर देते हैं। अब होता ये है कि हमारा ABC जो प्रोडक्ट है वो ऑल इंडिया के अंदर सप्लाई होता है, पूरी इंडिया के अंदर। तो हमने क्या कर रखा है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे करके हमने इंडिया के जो 4 रीजन हैं वो अलग अलग हमने डिवाइड कर रखे हैं। और हमने खुद ने एक स्कीम लॉन्च कर दी आज, या हम ये चाहते हैं कि हमारा ये बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो नॉर्थ इंडिया में जाएगा, तो इतना तो हमें उसकी रेट रखनी है और इतना हमें उसके ऊपर डिस्काउंट रखना है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखो बात किस चीज़ की आ गई, रेट प्लस डिस्काउंट, इसको तय करना हमें, रेट एंड डिस्काउंट। तो हम चाहते हैं कि ABC प्रोडक्ट जब नॉर्थ इंडिया में जाएगा, नॉर्थ साइड में जाएगा इंडिया के अंदर, तो इतना तो इसका रेट रखेंगे और इस रेट के ऊपर उसके बाद में इतना इसका डिस्काउंट रखेंगे। लेकिन ये स्कीम हम नॉर्थ में अलग रख रहे हैं, साउथ में अलग रखना चाहते हैं, ईस्ट में अलग रखना चाहते हैं और वेस्ट में अलग रखना चाहते हैं। जैसे हमने स्कीम ये बनाई कि ABC प्रोडक्ट की 1 से लेकर ये 100 यूनिट, 1 से लेके 100 यूनिट यदि कहाँ जाएगी, नॉर्थ इंडिया में जाएगी, नॉर्थ इंडिया में हम उसको सप्लाई करेंगे, तो इसकी जो रेट है वो हम रखना चाहते हैं 100 रुपीज़ पर यूनिट। 1 यूनिट का 100 रुपीज़, 100 रुपये रखना चाहते हैं। ठीक है, और इस केस में हम डिस्काउंट जो है वो कुछ भी नहीं देना चाहते। लेकिन यदि किसी कस्टमर से जो डिमांड है वो हमारे पास आ जाए 100 से ऊपर, 100 से ऊपर और 200 यूनिट तक, तब हमने ये फैसला किया कि रेट तो यहाँ भी 100 रुपीज़ रखेंगे, 100 रुपये रखेंगे। लेकिन इस केस में क्योंकि कस्टमर क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा है हमसे, तो डिस्काउंट को थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं बीच में। तो हमने उसको ऑफर दे दिया कि भैया देख लो, 100 तक यदि आप यूनिट परचेज करते हो तो हम आपको रेट के लगाएंगे, लेकिन डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। और यदि आप 100 से 200 के बीच में आप हमसे माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हम रेट तो वही रखेंगे आपके, बट आपको 1% डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, ताकि माल ज़्यादा बिके। ठीक है, हमने फिर कस्टमर को एक ऑफर और दिया कि देख लो 200 से लेके और 400 यूनिट का यदि आप मन बनाते हो, विचार बनाते हो, हमें आप ऑर्डर देते हो, परचेज करते हो, तो इस केस में रेट हम वही 100 रुपये रखेंगे आपके, लेकिन डिस्काउंट आपको बढ़ाकर कितना दे देंगे, 3% दे देंगे। तो डिस्काउंट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगी। फिर आपने कहा कि देख लो 400 से ऊपर चाहे आप कितना भी ऑर्डर करो, तो उस केस में रेट आपकी वही लगेगी 100 रुपये, लेकिन हम आपको डिस्काउंट 5% कर देंगे। तो इस प्रकार की स्कीम हम कस्टमर को क्यों दे रहे हैं, सेल बढ़ाने के लिए। जितना ज़्यादा डिस्काउंट देंगे उतना ज़्यादा आपकी सेल बढ़ेगी। बात समझ में आएगी यहाँ तक। लेकिन ये पूरी की पूरी जो स्कीम हमने बनाई वो कौन सी, कहाँ के लिए बनाई है, नॉर्थ के लिए बनाई है केवल। अच्छा, इसमें ज़रूरी डिस्काउंट वाला ये कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करें। कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता था कि चलिए डिस्काउंट हम एक बार हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लो, आपने कस्टमर को क्या कहा कि देखो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास है नहीं, मैं क्या करूँगा, यहाँ रेट आपकी जो है ना 98 रख दूंगा, यहाँ मैं आपके रेट जो है 95 लगा दूंगा, यहाँ पर रेट आपकी 92 लगा दूंगा, जो भी रेट आप डिसाइड करना चाहते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल्स है। तो बात वही है, रेट तो कम होगी, एज ए डिस्काउंट ये भी है। और आप चाहते हैं कि नहीं, जब बिलिंग होगी
जब बिलिंग होगी तब हम रेट तो उसमें कितने रखेंगे, रेट तो कितने रखेंगे 100 ही रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपका डिस्काउंट जो है वो आपको दे देंगे। ये लीजिए, तो ये पूरी की पूरी स्कीम आपने नॉर्थ इंडिया के लिए बना दी। अब हमारा प्रोडक्ट केवल नॉर्थ में थोड़ी जा रहा है, साउथ में भी जाएगा। तो हमने साउथ के लिए जो ना क्वांटिटी की ये जो रेंज है ना, क्वांटिटी वाली ये रेंज तो हमने ये रखी नॉर्थ के लिए भी, लेकिन हमने रखा क्या कि ये प्रोडक्ट वहाँ जब जाएगा इसमें सॉरी साउथ में आपका, तब इसकी जो रेट और इसका डिस्काउंट है वो हम अलग रखना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि सब यहाँ पर रेट है जो है ना 90 रुपये होनी चाहिए, डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रेट 90 रुपीज़ रहेगी, 1% डिस्काउंट रहेगा। यहाँ पर नेट ये और डिस्काउंट 2% होगा, यहाँ पर रेट वही रहेगी, डिस्काउंट 3% होगा। ठीक है, फिर आपने एक ऑफर और दिया, किसको, ईस्ट वाले साइड हो, कि साहब ईस्ट वाली साइड में जाएगा, ईस्ट इंडिया में जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर इसकी जो रेट है और डिस्काउंट वो हमने तय करी कि यहाँ पर रेट इसके लगेगी 102 रुपये, डिस्काउंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी रेट 102 रुपये रहेगी, डिस्काउंट 1% रहेगा। 102 रुपये रेट रहेगी, डिस्काउंट 2% कर देंगे। 102 रुपये रेट रहेगी, डिस्काउंट 4% कर देंगे। फिर हमने थोड़ा सा सिस्टम सेट किया, मतलब रेट और डिस्काउंट किसके लिए सेट किया, किसके लिए सेट किया, वेस्ट के लिए, कि यहाँ पर रेट हम 110 रुपये लगाएंगे, 1% डिस्काउंट देंगे। 110 रुपये रेट रहेगी, 2% डिस्काउंट करेंगे। 110 रुपये रेट रहेगी, 3% डिस्काउंट करेंगे। 110 रहेगी है ना रेट, और 6% डिस्काउंट रखेंगे। क्या हुआ, नहीं समझ में ये बात, हाँ डिस्काउंट वो अच्छा, अपन ने हेडिंग गलत लिख दी क्या, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यानी ये क्या अपनी रेट और ये अपना डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये पूरी की पूरी जो अपनी स्कीम बना रखी है, ठीक है, ये कौन से प्रोडक्ट के लिए है, ABC प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल। अब सपोज कीजिए कि आप इसी प्रकार के 50 अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, 50 आइटम्स आपके पास में इसी प्रकार के, 50 किसी को ज़्यादा लगे तो कम ले लो, 20 प्रकार के आपके पास प्रोडक्ट है, 20 प्रकार के आइटम्स हैं। और आपको इस प्रकार की जो स्कीम है ना वो सभी प्रोडक्ट के लिए तय करनी है, सभी प्रोडक्ट के लिए आपको डिसाइड करनी है कि किस प्रोडक्ट की क्या रेट रहेगी, क्या उसका डिस्काउंट रहेगा। नॉर्थ में जाएगा तो क्या डिस्काउंट रेट रखें, साउथ में जाए तो क्या रेट और क्या डिस्काउंट रखें। तो इस प्रकार की जो स्कीम है, क्या इस स्कीम को यहाँ पर याद रखना पॉसिबल है क्या, यस और नो, याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही काम थोड़ी है कि पूरे दिन बैठे 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 बस इसी चीज़ को माइंड में रखेंगे। और रही बात ये कि सर देखो मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरे लिए तो इसको याद रखना है ना बहुत मामूली सी बात है, मैं तो याद रख लूँगा। तो बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट की रेंज बढ़ गई तो हमारे पास 200, 220, 150, 500 प्रकार के आइटम हो तो क्या उस सिचुएशन में इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। और फिलहाल बात वही आती है ना कि मैं याद रख सकता हूँ, तो बात आती है कि जब टेली में इस प्रकार की फैसिलिटी बनी हुई है तो हम दिमाग पे जोर क्यों डालें, यानी हम इसको याद रखने का प्रयास क्यों करें, जब टेली कंपनी ने हमें टेली सॉफ्टवेयर के अंदर इस प्रकार की फैसिलिटी दे रखी है कि आप टेली के जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, इसके रिगार्डिंग जो बने हुए हैं बस आप उनको यूज़ कर लो। आप केवल टेली को एक बार बता दो कि हमारा प्रोडक्ट नॉर्थ में जाएगा तो ये रेट और ये डिस्काउंट रहेगा, साउथ में ये रहेगा, ईस्ट में रहेगा और वेस्ट में ये रहेगा। ये बात आपने किसको बताई, टेली को बता दी। तो उसके बाद याद रखने का काम किसका है, टेली का रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, फिर ना आपको रेट याद रखनी है, ना डिस्काउंट याद रखना है, ना आपको ये याद रखना है कि किस लेवल के ऊपर क्या रेट रहेगा और क्या डिस्काउंट रहेगा, ना आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा, ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, ये रेट रहेगा। सिंपल सी बात है कि जो हमें याद रखना है वो याद ना रख के ये सारी बातें हम टेली को बता दें, उसके बाद सारा काम टेली ऑटोमेटिक अपने आप कर लेगा, अपने आप संभाल लेगा। बस इतना सा ज़रूर ध्यान रखना कि जब आप माल बेचें तो टेली को इतना तो इशारा कर दें कि आप जब माल बेच रहे हैं तो वहाँ पर ये वाली रेट और ये डिस्काउंट यानी नॉर्थ वाली लगाना चाहते हैं, साउथ वाली, ईस्ट की या फिर वेस्ट की, इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा टेली को। तो जब इस प्रकार की स्कीम को हम किसके अंदर सेट करेंगे, टेली के अंदर, तो इसको तो बोलते हैं प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट, मूल्य सूची। यानी हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और लिस्ट भी किस चीज़ की, प्राइस की, मूल्य की, जहां पर हम रेट और डिस्काउंट बताते हैं। ये तो है आपका पूरा पूरा प्राइस लिस्ट का कॉन्सेप्ट। लेकिन ध्यान रखें कि टेली में जब आप प्राइस लिस्ट को बनाने का प्रयास करेंगे, इसको आप बनाएंगे प्राइस लिस्ट को, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, प्राइस लेवल बनाना होगा, जिसको हिंदी में क्या कहते थे, मूल्य
स्तर कह देते हैं, मूल्य स्तर। तो यहाँ पर एक बात क्या समझ में आई कि हमें टेली में प्राइस लिस्ट भी बनाना है और प्राइस लेवल भी बनाना है। ऐसा नहीं कि सर दोनों में से एक बना ले, नहीं, दोनों चीज़ बनेगी, प्राइस लिस्ट भी बनेगा और प्राइस लेवल भी बनेगा। बात आती पहले किसको बनाए, पहले किसको बनाए, प्राइस लिस्ट बनाए कि प्राइस लेवल? पहले प्राइस लेवल बनेगा। लेवल को एक तरह से ना आप ये भी ले सकते हैं आधार, कि हम रेट और डिस्काउंट तो तय करना चाहते हैं, हम प्राइस तो डिसाइड करना चाहते हैं, लेकिन आप वो रेट, वो प्राइस या जो डिस्काउंट है वो किस आधार पर सेट करोगे। तो जब भी बात आधार की आती है तो आधार पहले बनाना पड़ता है, बाकी काम बाद में होते हैं। तो ध्यान रखना, कई बार ये चीज़ भी आ जाती है कि सर ये प्राइस लेवल होता क्या है, मतलब किससे कहते हैं प्राइस लेवल। तो ध्यान रखें कि जिस आधार पर आप रेट और डिस्काउंट तय करना चाहते हैं, रेट और डिस्काउंट तय करना चाहते हैं, उस आधार को क्या कहा जाता है, प्राइस लेवल कहा जाता है। ये लो, प्राइस लेवल कहा जाता है या कहते हैं। तो ध्यान रखें कि दो चीज़ें आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करनी है, एक आपको प्राइस लिस्ट बनानी है और एक आपको प्राइस लेवल। लेकिन पहले प्राइस लेवल बनेगा और उसके बाद में प्राइस लिस्ट बनेगी। लेकिन इस एग्जाम्पल को ये नहीं कि हमने केवल इसको समझ लिया या इसको हमने रट लिया, इसके आधार पर ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीज़ें आप और क्लियर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रेट और डिस्काउंट नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट या वेस्ट के हिसाब से बने। प्राइस लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास आधार हैं, बहुत सारे आधार हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में आने चाहिए कि हमें जो रेट और जो डिस्काउंट को तय करना है, हमें रेट और डिस्काउंट को तय करना है, उसको हम डिस्काउंट करें किस आधार पर। आप रेट भी तय कर देंगे, क्वांटिटी का लेवल भी आप तय कर देंगे, कितना कहाँ डिस्काउंट आपको देना वो भी आप तय कर लेंगे, लेकिन पहले आधार तो तय करो कि मुझे जो रेट लगानी है, मुझे जो डिस्काउंट लगाना है, वो किस आधार पर लगाऊंगा मैं कस्टमर के। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ ताकि टॉपिक और 100% क्लियर हो जाए। आप स्कीम इस प्रकार से भी तो बना सकते थे कि जब माल नगद बिकेगा, कैश सेल्स हमारी होगी, नगद बिकेगा, तो ये रेट लगाएंगे और ये डिस्काउंट लगाएंगे। लेकिन यदि वही माल हम कैसे बेचें, उधार में, यानी एक तो हो गया हमारी कैश सेल्स, एक हो गया हमारी क्रेडिट सेल्स। तो इसमें भी हम तय कर सकते हैं कि उधार में माल बिकेगा तो ये रेट और ये डिस्काउंट रहेगा, और कोई नगद में माल लेके जा रहा है हमसे तो ये रेट रखेंगे और ये डिस्काउंट रखेंगे। बना सकते हैं ना ऐसे। आप इस स्कीम को इस आधार पर भी तय कर सकते थे। इस स्कीम का ऐसे भी बना सकते हैं कि ओल्ड कस्टमर आएगा, कोई ओल्ड कस्टमर आएगा तो उसके ये रेट लगेगी, ये डिस्काउंट लगेगा। कोई न्यू कस्टमर आया तो उसके ये वाली रेट लगेगी और ये वाला डिस्काउंट लगेगा। ये स्कीम ऐसे भी बन सकती है। तो ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको जो प्राइस लिस्ट बनानी है या आपको जो प्राइस लेवल बनाना है वो किस आधार पे बनाना है। आपको आधार तय करें पहले, और बहुत सारे आधार और भी बन सकते हैं। जैसे आपने अपने एरिया में माल बेचा तो आपने बनाया कि आपका लोकल एरिया है, उसमें ये रेट लगेगी, ये वाला डिस्काउंट लगेगा। लेकिन यदि हमारा माल आउट स्टेशन गया, हमारा माल आउट स्टेशन गया तो ये वाला रेट और ये वाला डिस्काउंट रहेगा। तो आप अपना लोकल एरिया, आपका आउट स्टेशन एरिया, उसके आधार पर भी आप प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। आप प्राइस लिस्ट इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि यदि हमारी होलसेल होती है तो उसमें तो ये रेट लगाएंगे, ये डिस्काउंट दे देंगे। और यदि कोई रिटेल में ले जाए तो रिटेल सेल, जानते हो रिटेल और होलसेल? होलसेल का मतलब थोक में माल बेचना। थोक का मतलब जहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि कस्टमर आएगा लो 1 पीस दे दो, 2 पीस दे दो, बल्क में क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर, उसको हम होलसेल बोलते हैं। और जहाँ खुली चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, यानी क्वांटिटी जहाँ कम होती है उसको क्या बोल देते हैं, रिटेल सेल, खुदरा बिक्री। ये थोक बिक्री है और ये खुदरा बिक्री है। हाँ, लेकिन मान लो जैसे आपकी दुकान है, आपका मतलब एरिया है, तो आपने खुद ने डिसाइड कर रखा है कि कोई रिटेल में माल लेके जाएगा, खुला माल लेके जाएगा, 1-2 पीस लेके जाएगा, तो ये रेट हम मना नहीं कर रहे उसको। भाई हमारे पास कोई कस्टमर आ गया, देखो ये पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की पॉलिसी क्या है। यदि आपने नियम यही बना रखा है कि हम तो माल होलसेल ही बेचेंगे,
यानी हमारे पास एक एक 2-2 पीस लेने के लिए ना आए, कम से कम 100 क्वांटिटी, 100 यूनिट, 50 यूनिट, जो भी आपका थोक का आपका क्राइटेरिया होता है। तो वहाँ यदि कोई कस्टमर राह चलता कस्टमर आएगा, आप नहीं बेचेंगे उसको। आप साफ साफ बोल देते भाई हमारा होलसेल का काम है, हम होलसेल ही करते हैं, रिटेल सेल हमारे पास नहीं है, हम खुली चीज़ देते ही नहीं है। आप 1 पीस 2 पीस मांग रहे हैं, हम नहीं देंगे। तो जहाँ माल एक साथ मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बेचा जाता है, मात्रा ज़्यादा होती है, उसको तो हम क्या बोल देते हैं, होलसेल। एक होता है रिटेल सेल, कि हमारे पास होलसेल भी और रिटेल सेल भी है। रिटेल सेल में रेट ज़्यादा लगती है, होलसेल में रेट कम लगती है। तो आप स्कीम तय कर सकते हैं कि यदि हमारा कोई प्रोडक्ट होलसेल में जाएगा तो उसका ये तो हम रेट रखेंगे और ये उसका डिस्काउंट रखेंगे। लेकिन वही चीज़ यदि रिटेल में चली गई तो उसके ये रेट लगा देंगे और ये वाला डिस्काउंट लगा देंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम टेली में बने हुई इस फैसिलिटी का उपयोग कब करें और क्यों करें, और इसको यूज़ करने से हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि जब आप ये पूरा सेटअप कर देंगे टेली के अंदर, तो आप देखिएगा जब आप सेल्स की एंट्री करेंगे, अच्छा ये पूरा पूरा टॉपिक केवल सेल्स के ऊपर लागू होगा, परचेज से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लिंक नहीं है। कारण कि जब हम माल खरीदते हैं तो रेट क्या होगी और डिस्काउंट क्या होगा ये तो सामने वाला डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ पर क्रेता हैं, हम कस्टमर हैं वहाँ पर। लेकिन हम एज ए दुकानदार, एक कस्टमर मतलब आप शॉपकीपर हैं और आप माल बेच रहे हैं, तो ये तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कस्टमर को क्या रेट लगानी और क्या डिस्काउंट लगाना है। तो ये पूरी की पूरी जो फैसिलिटी है ना आपकी, ये केवल और केवल किसके लिए बनी है, सेल्स के लिए। तो परचेज के लिए ना इसको ट्राई ना करें, केवल और केवल सेल्स के अंदर इसको ट्राई कर लें आप, और हो भी जाएगा कम्प्लीटली ईजी वे में, और बहुत ईजी वे में अपना काम हो जाएगा। तो एक बार इसको आप नोट करें, फिर बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और जो कुछ बची हुई है ना।